क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता, रोल नंबर 223, बीएससी ज़ूलॉजी, यूडीसी बॉयज उधमपुर। ठीक है, इसका जो टॉपिक मिला है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंसेक्ट्स, ये कल आपको प्रैक्टिकल में नहीं होगा। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो जब इसकी बात आएगी तो इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, और यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर भी जरूर होगा। हर किसी मेंबर को यहाँ पर पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है बेटा, जैसे हम अगर बात करेंगे एक कॉलोनी की, किस कॉलोनी की? होनी बी की, इसमें क्वीन रहती है, इसका अपना रोल रहता है क्या? शाबाश, टू ले एग्स, वर्कर टू कलेक्ट नेक्टर एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द हाइव, एंड ड्रोन्स टू फर्टिलाइज द एग्स और मैटिंग। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंसेक्ट्स अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। शाबाश, गुड। Social organization in insects refers to the cooperative living of the individuals of the same species, where labor is divided, communication is structured, and colony survival is prioritized over individual existence. Social organization क्या होता है? यहाँ से रेफरेंस किसको होता है? cooperative living, मतलब एक साथ रहना, individuals of the same species, एक species के सारे individuals एक साथ रहते हैं। यहाँ पर लेबर डिवाइडेड होती है, सबको अपना अपना काम पता होता है कि हमें क्या करना है। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, और उनके बीच में कम्युनिकेशन भी एक स्ट्रक्चर के वे में होता है। स्ट्रक्चर कॉलोनी सर्वाइवल है उनका, वो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि एक इंडिविजुअल का अकेले सर्वाइवल से। इसमें क्या होता है? कोऑपरेटिव। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब होता है बेटा, यहाँ पर इंसेक्ट्स में पाया जाता है किसके लिए? कोऑपरेटिव लिविंग के लिए। हम आपस में कोऑपरेशन करेंगे, फिर रहेंगे, लेकिन ये सेम स्पीशीज में देखने को मिलता है, सेम मेंबर्स में। किसके लिए? ताकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए, हर किसी मेंबर को अपना अपना काम मिलेगा। जैसे प्रोफेसर सर का अलग काम है, एचओडी मैम का अलग काम है, हम जो स्टाफ है हमें अपना काम है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन है दूसरों तक पहुंचाते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं अपनी कॉलोनी को, उसको हम बोलते हैं स्वार्म। सर्वाइवल, यहाँ पर जब एक ग्रुप में रहते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्शन, जो रेट ऑफ सर्वाइवल है वो इंक्रीज होता है। हाँ, कॉम्पिटिशन यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव ग्रुप्स में रहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, हर किसी को अपना अपना काम मिलता है, और शेयर रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या इसका मतलब लेवल ऑफ सोसाइटी, मतलब किस हिसाब से रहते हैं। मतलब उनकी चार टाइप्स आती है, एक होती है सॉलिटरी, फिर सब सोशल, फिर कम्युनल, और फिर सेमी सोशल। लेवल ऑफ सोशलिटी, शाबाश। पहला क्या है? सॉलिट्यूड। आप में कोई फ्रेंड ऐसा होता है जो तन्हाई में रहता है, वो पसंद करता है कि वो तन्हा रहे, एक आइसोलेशन, एक उस जगह में रहता है, उसके किसी के साथ बनती नहीं, इसको हम बोलते हैं सॉलिट्यूड। सब सोशल, पेरेंट्स केयर फॉर ऑफस्प्रिंग, सब सोशल, ये रहता है किसमें? सोशल में, ग्रुप्स में। पेरेंटल केयर, हाँ, इसका अलग है कम्युनल। सब सोशल में पेरेंटल केयर मिलता है। अगर ये कहीं पे ग्रुप में रहते हैं, यहाँ पर पेरेंट्स हमारे को क्या करते हैं? उस पेरेंटल केयर करते हैं, किसको? बेबीज को, ऑफस्प्रिंग्स को। फिर होता है कम्युनल, शेयर टेस्टिंग और नो कॉस्ट डिवीजन। शाबाश। इसके बाद आ गया सेमी सोशल, फिर यू सोशल। सेमी सोशल होता है उसमें कॉर्पोरेट में थोड़े टाइम के लिए वो उसके सेमी सोशल कुछ पार्ट टाइम के लिए, टेम्परेरी के लिए, फिर वो अपने मेंबर्स छोड़ के दूसरे के साथ जाते हैं। लास्ट वाला आ गया यू सोशल, सबसे एडवांस, इसमें तो पेरेंट्स के लाइफ टाइम तक करती है। जैसे तो ये ई सोशल जो है बेटा, ई सोशल ही परमानेंट के लिए, जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ परमानेंट रहते हैं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला इंटरेक्शन, ये वाली स्ट्रेंथ जो है पेरेंट्स के साथ, ये हमेशा केस स्टडी था यू सोशल, जो मतलब अभी बताया हमने कि यू सोशल है सबसे एडवांस है। तो एक शाबाश, अब मैं इसको थोड़ा समझाऊं। यहाँ पे केस स्टडी द ई सोशल कॉलोनी, कॉलोनी, एक कॉलोनी में क्या रहता है बेटा? शाबाश, आप बोलो कॉलोनी में क्या क्या है? कॉलोनी में सर वर्कर्स है, ड्रोन्स है, और एक बादशाह भाई जिसको हम बोलते हैं, एक क्वीन रहती है, जैसे हमारी घर में दादियाँ हुकूमत करती है। ठीक है, उस स्वारों में, इस ग्रुप में शाबाश एक क्वीन रहती है, इसको खाना वाना सब कुछ मिलता है, इसको वर्कर्स क्या कर रहे, ग्रूमिंग कर रहे, इनको खाना देती है ताकि इसकी जो इसकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे, और इसको क्या है
उसको फिर एग्स डालने की वर्क मिलता है। तो वो पूरे जो एग्स एक कॉलनी में रिलीज करते हैं वो क्या करते हैं, वो एक क्वीन ही करती है, क्वीन पर हाई, वन क्वीन इज पर हाई। इसको स्पेशल केयर मिलता है, स्पेशल फूड मिलती है, लेकिन करता कौन है, वो इसको देता है वर्कर्स। और सबसे ज्यादा एक कॉलोनी में वर्कर्स ही है जो पूरे हाइव की मेंटेनेंस, और जो वहाँ एक हाइव से फिर डिफरेंट जो इनकी जो डायरेक्शन है ना, वहाँ अपना नेक्टर, जो नेक्टर क्या करते हैं वो साफ करके कलेक्ट करके यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। और 2000 एग्स पर डे एक क्वीन रिलीज कर सकती है, लेकिन ये एग्स फर्टिलाइज का जो काम है, जो क्वीन के साथ बैटल करना है, ये ड्रोन रहता है ड्रोन्स। इन ए कॉलोनी नंबर ऑफ ड्रोन्स आर प्रेजेंट, बट द हेल्दी वन, जो हेल्दी होगा उसी को मौका मिल जाता है बैटिंग के लिए। किसके लिए? बैटिंग के लिए। क्वीन शाबाश। गुड। व्हाट इज द रोल? मैंने अभी तो जो बात की थी यहाँ से डिवीजन ऑफ लेबर, हर किसी मेंबर को यहाँ पर अपना अपना रोल रहता है। यहाँ पर भी है कास्ट सिस्टम, शाबाश। अगर यहाँ क्वीन है, क्वीन का क्या काम है? वर्कर्स, इनको हम बोलते हैं सिटी राइट फीमेल, सिटी राइट, सिटी राइट, सिटी राइट फीमेल, शाबाश। ड्रोन्स को हम बोलते हैं फर्टाइल मेल्स। क्वीन ये फर्टाइल होती है, रिप्रोडक्टिव होती है फीमेल, और इसका काम क्या रहता है? शी लेज अप टू 2000 एग्स पर डे, पर डे में 2000 एग्स देती है। सेक्रेटस फेरामोन्स, ये केमिकल फेरामोन्स सेक्रेट अट्रैक्ट द मेल्स एंड रिलेट द कॉलोनी बिहेवियर एंड कैन लिव अप टू 5 इयर्स। इसकी जो लाइफ स्पैन है अप टू 5 फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जो एज आती है इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब है वर्कर्स तो बहुत सारे 80,000 वर्कर्स ही है एक कॉलोनी में। वर्कर्स का क्या काम रहता है बेटा? दीज आर सिटी राइल फीमेल्स। अगर सिटी राइल है इसका मतलब दीज आर नॉट रिप्रोडक्टिवली फिट, ये एग्स नहीं रिलीज कर सकते, इनका काम क्या रहता है? दूसरा काम क्या रहता है? सिटी राइल फीमेल्स परफॉर्म ऑल कॉलोनी ड्यूटीज, जो भी अंदर इस कॉलोनी में ड्यूटीज होता है, सब लाइक नर्सिंग लार्वा को फीड करना, फोर एज खाने के लिए जाना, सर्विस करना, वैगल डांस करना, सर्कुलर डांस करना, ठीक है, या होनी काम को बनाना, फिर इसको हाइव करना, इसको गॉड करना। दे लिव जस्ट 6 to 8 वीक्स इन समर। बेटा समर सीजन में 6 से 8 मंथ तक, यानी 2 महीने तक ये रह सकते, लेकिन ये इसकी 5 साल एज किसकी है? क्वीन की, शाबाश। फिर आता है ड्रोन। आजकल ड्रोन आप देखते हो बेटा, ड्रोन का क्या काम रहता है? ड्रोन को हम बोलते हैं मेल्स, या हम बोलेंगे फर्टाइल मेल्स। बहुत सारे ड्रोन रहते हैं मेल्स whose sole purpose is to mate with a virgin queen। इसको मौका मिलता है वर्जिन क्वीन के साथ मैटिंग करने के लिए। दे परफॉर्म नंबर ऑफ ड्यूटीज एंड दे एक्सप्लोर बिफोर विंटर टू कंजर्व रिसोर्स। बेटा जो बहुत सारे जो ये एक जो क्वीन है ये फ्लाई करती है, किसने? एरियल फ्लाई। वहां पर ड्रोन्स क्या कर रहे हैं? ड्रोन्स बहुत सारे आपस में क्या झगड़ा करते हैं। जो सबसे स्ट्रांग होगा उसको मौका मिलता है, किसके लिए? इसको मौका मिलता है मेटिंग के लिए, शाबाश। इसको आगे कम्युनिकेशन कैसे होता है? हाउ होनीबीज कम्युनिकेट विद ईच अदर, कैसे एक इंफॉर्मेशन मेंबर्स में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस 3 टाइप्स होता है, एक होता है डांस, शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फेरोमोन्स, वैगल डांस, specific type of hormones or chemicals known as pheromones and sound vibrations की वजह से ये शाबाश। सबसे पहले आ गया वैगल डांस। वैगल डांस, बेटा देखो वैगल डांस ये डिस्कवर किया गया था बाय कैरी वन फिश, दैट इज व्हाई इसने नोबेल प्राइज दिया था, ठीक है। The वैगल डांस encodes the direction, distance and quality of a food source related to the sun। ये वैगल डांस हमें क्या दिखाता है कि पोजीशन ऑफ द फूड किस डायरेक्शन में है, कितना सोर्स है, ये सन की पोजीशन पे ये वैगल डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। द एंगल ऑफ द डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्ड द एंगल ऑफ द सन। देखो एक एंगल बन जाता है, अगर ये वर्कर जाते किस दिशा में खाना है, कितना दूर है, उसी टाइप का डांस करेंगे, ठीक है। फेरामोन्स क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो रिलेट होते हैं। इनका क्या काम रहता है? अलार्म रिस्पांस, क्वीन कम्युनिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन, फोर एज डेवलपमेंट एंड ह्यूमन फॉर्म कंस्ट्रक्शन। तो क्या काम रहता है फेरामोन्स का? अट्रैक्शन, क्वीन की रिकॉग्नाइजेशन एंड फोर एज डेवलपमेंट कौन कौन करेगा? एंड ह्यूमन फॉर्म कंस्ट्रक्शन, जो हाइव इसको बोलते हैं। फिर है साउंड वाइब्रेशंस, क्वीन पिप एंड वर्कर्स बज। जो क्वीन है ना, इसकी जो आवाज है इसको पिप बोलते हैं, जो वर्कर जो शोर करके साउंड निकालते हैं इसको हम बोलते हैं बज। तो कम्युनिकेट स्वार्मिंग, व्हाट इज स्वार्म? अ ग्रुप ऑफ
जैसे थे अब देखो एक ब्रांच है, इस पे बड़ा सा नीचे होता है ऐसे खोनी बिस कॉलोनी में, इसको बोलते हैं स्वार्मी रेडीनेस एंड हाई स्टेटस। जो अगर जस्ट आर्किटेक्चर एंड डिफेंस, मतलब नेक्स्ट किस हिसाब से बना होता है, उसका डिफेंस सिस्टम कैसा होता है। सबसे पहला होगा हेक्सागोनल प्रिसिशन। हेक्सागोनल प्रिसिशन, तो जिनका जो काम है वो क्या रहता है, हेक्सागोनल रहता है, ठीक है। DVAX combine is used, hexagonal cells, the most absent geometric shape, ताकि यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होगा फोनी एंड ब्रोड का, इसीलिए इसका जो हाई होगा वो हेक्सागोनल होगा। थर्मो रेगुलेशन, यहाँ पर हीट को मेंटेनेंस किया जाता है, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। और यहाँ पर गार्ड जो बील्स है वो क्या कर रहे हैं, बील्स हर किसी साइड को गार्ड कर रहे, प्रोटेक्शन कर रहे, लाइक सिक्योरिटी। अदर इंसेक्ट्स में आता है आंट्स, फॉर्मिसिडा, टर्माइट्स, एसोपिट्रा एंड वास्प्स, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बेटा आपको पता है, मैंने आपको अभी भी बोला था कि आजकल जो मौसम है, आजकल जो टाइम पीरियड है, पॉलिनेशन हो रहा है हमारे बागों में, फ्लावर्स आ रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दीस स्मॉल इंसेक्ट्स, दे हेल्प 70% ऑफ द पॉलिनेशन, ठीक है बेटा। और सॉइल की हेल्थ को डिटरमाइन के लिए 8 सेंटरमेंट्स काफी है। तो अब क्या है, जो अलार्मिंग अलर्ट है, जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो अलार्मिंग डेंजर अलर्ट है, दैट इज वी यूज इंसेक्टिसाइड्स, द केमिकल्स बाय व्हिच वी किल द इंसेक्ट्स। और इससे क्या होता है, जो हमारा नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है, हमें टारगेट क्या करना था, पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, बट हमने इंसेक्टिसाइड्स यूज कर करके जो नॉन टारगेट है, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है, इससे खुद को इफेक्ट पड़ा है। ये इसको हम बोलते हैं थ्रेट अलर्ट, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर CCD, पेस्टिसाइड मिसयूज एंड हैबिट लॉस आर ड्राइविंग अलार्मिंग डिक्लेरेशन इन दीस पॉपुलेशंस ग्लोबली, posing a serious threat for food security। जब बेटा पॉलिनेशन नहीं होगा, इससे फ्लावर्स क्या होंगे, फर्टिलाइज फिर नहीं होंगे, तो फूड प्रोटेक्शन कम होगा, इससे इफेक्ट हमारी किस पे पड़ेगा, फूड स्टोरेज पे पड़ेगा। तो ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोशलिटी इन स्पेक्ट्रम, यूजन ऑफ लेबर फाउंडेशन, कम्युनिकेशन ड्राइव कोऑर्डिनेशन एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटीज आर वेरी हाई, ठीक है। थैंक्स सो मच। इसकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, हाँ इसकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, ठीक है, समझिए आप। बहुत अच्छा ओए अमित मेरा सर, मैं तुझे भेज दिया सर। ये 12 मिनट, ये फोन किसका है, ये मेरा सर, हाँ मेरा। डिलीट मत करना। हाँ, मैं आपको भेज